एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वाला चैनल में स्वागत है। तो आज आप सभी लोगों को बता रहे हैं कि मैटर क्या है। मैटर के बारे में बताएंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि मैटर का स्टेट कितना होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए मैटर क्या है। मैटर की हिंदी द्रव्य होता है। मैटर का डिफिनीशन क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी वह वजन होता है और वह स्थान घेरता है, उसे मैटर कहते हैं, यानी द्रव्य कहते हैं। कोई भी वस्तु हो सकता है जिसमें द्रव्यमान पाया जाए और वह स्थान घेरे और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सके, उसे भी मैटर कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे अब देख लिया जाए एग्जाम्पल में इसके, सपोज दैट हम मार्कर लिए हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, तो मार्कर भी एक प्रकार का क्या है? मैटर है। मार्कर पेन हो गया, बोर्ड हो गया, वाटर भी एक तरह का द्रव्य है, मैटर है। गैस हो गया। इसी तरह से और भी वस्तु हो सकते हैं जो मैटर कहलाएंगे। अब हम मैटर के बारे में जान गए हैं। अब मैटर के स्टेट के बारे में जानेंगे कि मैटर के कितने टाइप होते हैं, उसके बारे में। तो चलिए बताते हैं कि मैटर के टाइप कितने होते हैं। तो बता रहे हैं आप लोग को स्टेट ऑफ मैटर। मैटर हिंदी में इसे कहेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। तो जनरली हम पढ़ते हैं 3 टाइप ऑफ मैटर, यानी मात्र 3 ही टाइप ज्यादातर लोग पढ़ते हैं कि द्रव्य का 3 ही प्रकार होता है। लेकिन हम आप लोग को बताएंगे कि द्रव्य का 4 या 5 प्रकार होगा। कैसे, कौन कौन सा होगा? जैसे पहला स्टेट आपका क्या है? सॉलिड है। दूसरा क्या है? लिक्विड है। तीसरा स्टेट क्या है? गैस है। तो जनरली ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर सभी लोग जानते हैं। सॉलिड का हिंदी क्या होता है? ठोस। लिक्विड का हिंदी क्या होता है? द्रव। और गैस। अब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को जानने से पहले हम तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड यानी ठोस क्या होता है? जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसे क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं, ठोस कहते हैं। वह वस्तु जिसका आकार और आकृति, आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहता है, उसे हम ठोस कहते हैं। दूसरा क्या है? लिक्विड। लिक्विड यानी द्रव। द्रव क्या है? ऐसी वस्तुएं जिसका आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन आकार निश्चित नहीं रहता है, उसे द्रव कहते हैं। यानी उसे जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का रूप धारण कर लेता है। तीसरा हमारा क्या है? गैस है। गैस क्या होता है? जिसका न तो आयतन निश्चित रहता है न तो आकृति निश्चित रहता है। और दूसरे वे में इसको हम जानेंगे कि सॉलिड क्या है। सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वह बहुत नजदीक होते हैं। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए ये हमारे सॉलिड है, तो सॉलिड इसमें क्या होंगे? छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल इसके बहुत ही नजदीक रहते हैं। और इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यानी अंतरा आणविक बल होता है जो इनके बीच बहुत ज्यादा होता है, जिससे इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। तो आपस में जुड़ के वह इसको सॉलिड का रूप देते हैं। तो इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण ये आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए यह सॉलिड होते हैं। और इसका आकार निश्चित रहता है और आयतन भी निश्चित रहता है, इसको जिस जगह रखा जाता है वह उतना जगह ले लेता है। चाहे हम किसी भी जगह उसको रखें, उसके न तो आयतन में परिवर्तन होता है
न तो उसके आकृति में परिवर्तन होता है। दूसरा हमारा लिक्विड है, तो लिक्विड में क्या होता है, इसके अणु सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। जो लिक्विड के अणु होते हैं, उसके मॉलिक्यूल होते हैं, वह सॉलिड की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, और इसमें जो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है वह सॉलिड की तुलना में इनमें कम पाया जाता है। इस नाते इसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर रहते हैं। और हमारा जो गैस है, तीसरा टाइप गैस का क्या है, इसके मॉलिक्यूल और दूर दूर रहते हैं और इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वह बहुत ही कम पाया जाता है। सॉलिड और लिक्विड की तुलना में गैस में जो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है वह बहुत ही कम पाया जाता है, जिसके इसके अणु जो है यह कंपन करने लगते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए हमारे घरों में गैस चूल्हा है जिसपे सभी के घर खाना बनता है। तो गैस चूल्हे में जो गैस भरा रहता है हमारा, क्या होता है, वहां गैस के अणु एक जगह रहते हैं, नहीं रहते हैं। वो गैस के अणु क्या होते हैं, उस पूरे कंटेनर में कंपन करते रहते हैं, हमेशा इधर से उधर चलते रहते हैं। तो ये रहा हमारा 3 टाइप। अब चौथे टाइप में हम बताएंगे कि चौथा टाइप क्या है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों को छोड़ के जो चौथा टाइप है मैटर का हमारा, वो क्या है उसको हम बता रहे हैं। इसके बाद जो चौथा स्टेट हमारा है वह प्लाज्मा है। अब आप लोग सोचते होंगे कि अभी तक हमने तो 3 ही स्टेप मैटर का पढ़ा है कि द्रव्य की मात्र 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन यह चौथा स्टेप कहां से आ गया, तो इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, यानी चौथा स्टेट जो प्लाज्मा है यह कहां से आया और ये क्या होता है। यह एक्चुअली में देखा जाए तो यह गैस को ही कन्वर्ट करके हम प्लाज्मा को बना सकते हैं। जब गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ऐसी अवस्था जो है द्रव्य की प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है, इसमें जो है इसके जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से जो है उस मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाता है। न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कोई उसका मतलब नहीं रह जाता है। जब उसको इतना टेम्परेचर दे दिया जाता है कि बिल्कुल उसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, उससे कोई न्यूक्लियस से कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आपस में अलग अलग हो जाते हैं या कंपन करने लगते हैं। अब यह यानी हमारा कैसे प्लाज्मा मिलता है हमको, जैसे बता रहे हैं आप सभी लोग को कि मान लिया जाए हमारे पास सॉलिड है, अब लिक्विड और गैस। तो सॉलिड से अगर हमको लिक्विड में बनाना है तो सॉलिड से लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आइस है, मान लिया जाए हमारे पास आइस है, बर्फ है। बर्फ को क्या होगा, जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वाटर बन जाता है। और यही वाटर का जब टेम्परेचर और अधिक हम बढ़ा देते हैं तब क्या हो जाता है, यह गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और यही गैस फिर जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि यही गैस जो है प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना टेम्परेचर देने पर यह गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा। अगर किसी भी गैस है, कोई भी गैस है, उसको अराउंड हम 6000 से 10,000 केल्विन अगर हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो कोई भी गैस है वह प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस और गैस से हम प्लाज्मा में भी
बना सकते हैं उसको टेम्परेचर देकर। 6000 केल्विन से 10,000 केल्विन जब उसको टेम्परेचर देते हैं तो वही गैस जो हमारा गैसियस स्टेट होता है वही प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल बता रहे हैं आपको। जैसे अगर प्लाज्मा का एग्जांपल देखा जाए तो इसमें हो जाएंगे सन, जो सूर्य होता है उसमें प्लाज्मा पाया जाता है, और जो स्टार होते हैं हमारे तारे, जो तारे होते हैं और जो सूर्य होता है उसमें प्लाज्मा विद्यमान होता है, प्लाज्मा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है प्लाज्मा सूर्य में? क्योंकि जो है प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और सूर्य का भी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इस नाते उसके मॉलिक्यूल जो है वह आयनित हो जाते हैं और वह प्लाज्मा का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे और देखा जाए तो हमारा प्लाज्मा दूसरा इसका क्या है क्वालिटी, इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। एक वे में इसको कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो होता है वह न्यूट्रल होता है, यानी इस पे न तो पॉजिटिव चार्ज का कोई फर्क पड़ता है न तो नेगेटिव चार्ज, यानी न तो पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं न तो नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। यह न्यूट्रल होता है और यह ज्यादातर अपने वायुमंडल में भी पाया जाता है प्लाज्मा, और सन और स्टार में यह मुख्य रूप से पाया जाता है प्लाज्मा। तो आज आप सभी लोगों को बताए हैं कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की जो है चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के बारे में बताएं। और इसके अगले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि द्रव्य की पांचवी अवस्था क्या है, उसके बारे में बताएंगे। तो उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।